नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई चीज़ लेके आए हैं। आज हम एक राउटर जो डीलिंग का है DIR841 AC1200 सीरीज़, आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वाला आज ही मुझे मिला है, जिसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये एक डीलिंग का राउटर है। इट्स अ डुअल बैंड राउटर। इसका मॉडल नंबर DIR841 AC1200 है। ये एक मीडियम रेंज का एक बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। पहले तो आप इसके प्रोटेक्टिव कवर्स को धीरे से और अच्छी तरह से हटाएं। ये एक कार्ड उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अंदर इनिशियल सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं डीलिंग के। आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी ऑल द सेटिंग्स आर प्रिंटेड ऑन इट। ये एक मैनुअल प्रोवाइड किया गया है जो यूजुअली बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है। यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड लुक फॉर द डिटेल्ड मैनुअल। ये एक RJ45 केबल प्रोवाइड किया गया है। ये वाला केबल आप अपने इस राउटर के साथ और अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन चेंज द सेटअप। दिस इज़ द पावर अडेप्टर दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद दिस राउटर। इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो राउटर्स हैं इनका पावर कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। इट इज़ यूजुअली अ 5 वोल्ट अडेप्टर। इट्स अ स्विच मोड पावर सप्लाई अडेप्टर, स्विचिंग टाइप ऑफ पावर सप्लाई। और इसका स्पेसिफिकेशन इनपुट वोल्टेज इज सिंस इट्स इन इंडिया, इट्स इनपुट वोल्टेज इज 220 volt AC and the output is 5 volt DC with 1 amp maximum current. Now you slowly remove the protective covers. यहाँ पर 4 antennas हैं. We have to be very careful while removing those protective covers. आप उसको बाहर निकालिए और धीरे से इसके जो एंटेनाज हैं उसको धीरे से ठीक कर लें और अच्छी तरह से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लें। जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, मैंने पीछे वाले 2 एंटेनास हैं, जी हाँ। अब अगर आप इसका बैक साइड देखें तो यहाँ पर एक पावर स्विच दिया हुआ है, उसके साथ लैन पोर्ट्स और एक वैन पोर्ट जो येलो में दिया हुआ है। अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर पावर सॉकेट दिया हुआ है। जो पावर अडेप्टर आपके पास है उसका पावर सॉकेट को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, प्लग को। ये पावर स्विच है which will be used to switch on the router। और ये है WAN पोर्ट। यहाँ पर आप जो केबल है जो कंपनी आपको दे रही है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, वो RJ45 केबल को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। और ये 4 लैन पोर्ट्स प्रोवाइडेड किए गए हैं। आप इसको कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से एक और राउटर कनेक्ट कर सकते हैं टू एक्सटेंड योर वाईफाई। ये बैक साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पर जो IP जिसको यूज़ करके आप इसके सेटिंग्स में जा सकें वो दिया हुआ है। इनिशियल पासवर्ड्स और मैक जो इसका फिजिकल एड्रेस है वो भी दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। Now you just connect the power adapter that has been provided with this. Be very careful. आसानी से चला जाएगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। If you try to force it in, it may break the inside socket, so be very careful. Connect it to the power socket and then you can switch it on to see whether it's working or not. Now, once you switch on the power socket, press the switch on button
जब आप इसको दबाते हैं तो ये राउटर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करना स्टार्ट कर देगा। Now once it has initialized, since there are two bands, one is 2.4 and another one is 5 GHz, so दोनों वाईफाई वाले LEDs जल रहे हैं, प्लस एक पावर LED जो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में वो भी जल रहा है। अब बारी है आपकी कि जो RJ45 आपके साथ प्रोवाइड किया गया है इस बॉक्स के साथ, आप जस्ट उसको उसके पीछे कनेक्ट करें। See, we don't have to connect that on the WAN port, we have to connect that into the LAN port, right? Like this. जब ये कनेक्ट हो जाए तो दूसरा वाला जो एंड है वो आइदर आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप के लैन पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कनेक्ट द अदर एंड टू द लैन पोर्ट ऑफ योर कंप्यूटर, वेदर इट्स अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप। चलिए अब बारी है इसको सेटअप करने की। आप अपना कंप्यूटर ऑन करें और उसमें कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं उसको ऑन करें। करने के बाद 192.168.0.1 ये इसका डिफ़ॉल्ट है, आप इसको डाल के एंटर कर सकते हैं। वंस यू डू दैट इट विल गो फॉर ऑथराइजेशन पेज। वहाँ पर आप एडमिन और पासवर्ड डालें जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है राउटर के साथ। नाउ इट विल टेक यू टू द होम पेज। जब आप होम पेज में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर URL filter, restriction of wireless clients, Wi-Fi configuration, ये सारे मेन पेज में दिए हुए हैं। और बाईं तरफ आपका जो टैब है वो बाईं तरफ है, वहाँ पर देखिए समरी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिस्टिक्स, कनेक्शन सेटअप, वाईफाई, एडवांस फायरवॉल सिस्टम्स, ये सारे दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, हमें कनेक्शन सेटअप करना है। तो यू जस्ट बिफोर डूइंग दिस यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव कनेक्टेड द cable provided by the ISP to your router. WAN पोर्ट में आप उसको ज़रूर कनेक्ट करें। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेटअप में जाकर आप अगर कनेक्शन ऐड करें तो यू विल सी अ पेज लाइक दिस। इन दिस पेज यहाँ पर आप ऑल सेटिंग्स में क्लिक करें, दाहिने तरफ जो था। अब देखिए यहाँ पर ये आपका मैक एड्रेस है जो आपका इस राउटर का है, और ये है आपका जो मशीन है उसका मैक एड्रेस है जिसके साथ आपका कनेक्शन हुआ है। तो इनिशियली द सेटिंग्स शुड रिमेन लाइक दिस। नाउ अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट, सो आपको PPPoE को यूज़ करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन करें और वहाँ से PPPoE यूज़ करें। नाउ जस्ट गेट डाउन, एनेबल द कनेक्शन, आप उसको एनेबल कर दीजिए। तो अगर PPPoE यूज़ किया जा रहा है तो आपको आपके ISP से एक यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूर दिया गया है। तो आप उसको नीचे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आप देख सकते हैं, आप उसको जस्ट एंटर कीजिए। आपका जो यूज़र नेम है उसको डालिए। उसके बाद आप पासवर्ड डालिए। और सर्विस नेम आप लिख भी सकते हैं और चाहे तो उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। Other settings should be kept as it is, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। Now you can go for apply। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार कई ISPs एक एडिशनल सेटिंग्स भी चाहते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास एडिशनल सेटिंग्स हैं। अगर नहीं है तो यू जस्ट हैव टू स्किप दिस। PPPoE में और कोई एडिशनल सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है, सो आप यू कैन जस्ट स्किप दिस। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्किप द सेटिंग्स हैज़ बीन अप्लाइड एंड इट हैज़ बीन सेव्ड इनसाइड द राउटर। देखिए आपका कनेक्शन रेडी है। अगर आपका ISP
आपका वायर ठीक तरह से कनेक्टेड है तो यहाँ पर वो कनेक्शन करने की कोशिश करेगा एंड इट विल नेगोशिएट एंड विल एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अब हम जाएंगे कि वायरलेसली अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो वायरलेस सेटिंग में जाएंगे। वहाँ पर बेसिक सेटिंग्स के अंदर देखिए दो सेटिंग्स दिए हुए हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और एक 5 गीगाहर्ट्ज़। सिलेक्ट द कंट्री, इट्स इंडिया। अदर्स को आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लें। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी ये वाला जो है ये आपका ब्रॉडकास्ट करता चला जाएगा। जब भी आपका वाईफाई ऑन होगा तो ये ब्रॉडकास्ट होता चला जाएगा। तो इसके लिए आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो मैंने इसको चेंज करके अपना एक खुद का बना दिया है। जस्ट क्लिक इट। डिलीट कीजिए और अपने मनपसंद कोई भी नाम आप दे सकते हैं। हाँ, कैरेक्टर्स 32 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी सारे सेटिंग्स ऑटोमेटिक हैं, कीप दैट। एंड नाउ यू कैन गो फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए आप ये जो पासवर्ड जो है ये उन्होंने दे रखा था बाय डिफ़ॉल्ट। मैं जस्ट इसको डिलीट करूँगा और अपना एक पासवर्ड इसमें प्रोवाइड करूँगा। तो अगर किसी को भी इस राउटर में वाईफाई से कनेक्ट करना है, इट विल बी एबल टू सी द SSID, बट उसको वही वाला पासवर्ड देना पड़ेगा जो आप यहाँ पर सेट करने जा रहे हो। तो जब हम पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देंगे और उसको अप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द राउटर। एंड नाउ व्हेन यू आर एबल टू सी using a mobile device, you can see the SSID, that is the name of the wireless network that you are presently trying to connect. Use the password and get attached to that particular network. अभी आपका हो गया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड था उसका। सिंस इट्स अ डुअल बैंड तो आपका एक और बैंड है, इट इज़ अ 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। आपको ये याद रखना है 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होता है, बट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मैंने अपने घर में यूज़ किया हुआ है। आई हैव यूज दैट इन माई सेकेंड फ्लोर, बट इट इज़ वर्किंग फाइन इन माई ग्राउंड फ्लोर एज वेल एज इन द फर्स्ट फ्लोर। बट 5 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज थोड़ा कम होता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। आई एम चेंजिंग इट, द नेम ऑफ SSID हैज़ बीन चेंज्ड टू दिस। उसके बाद हम इसके पासवर्ड्स को भी चेंज करेंगे। सो टू डू दैट यू नीड टू स्क्रॉल इट डाउन। अब आप देख सकते हैं, अगर इसको आप हटाएं तो देख सकते हैं वही बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो दिया हुआ था वही दिया हुआ है। एंड बहुत आसान है, अगर आप दोनों पासवर्ड्स को सेम ही रखें तो आपके लिए याद रखना भी आसान होगा। बट यू कैन ऑल्सो चूज़ अ डिफरेंट पासवर्ड, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड देन गो फॉर अप्लाई। नाउ वंस यू डू दैट, the changes that you have made here will get saved inside the router. Now go to the summary and you can see the changes that you have made. अगर आपका अभी तक कनेक्शन हो गया होगा तो यहाँ पर कनेक्ट दिखाएगा। Since my connection is still not connected, so it's not showing, but if it's everything is right, it will show connected. यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लैन पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी है, तो एक पोर्ट मेरा एंगेज्ड है, वो दिखा रहा है फुल, और उसके साथ आप देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इट्स ऑन एंड इट्स ब्रॉडकास्टिंग, और ब्रॉडकास्टिंग SSID भी दिखा रहा है एंड इट इज़ बिन एनक्रिप्टेड।
अगेन द वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड भी मेरा दिखा रहा है। तो आपका सेटिंग हो चुका है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड एज वेल एज 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। इसके बाकी सेटिंग्स को लेके और क्या क्या हम कर सकते हैं, आई विल जस्ट मेक अनदर वीडियो एंड कम बैक फॉर द सेकेंड पार्ट। अगर आपका ये बेसिक सेटअप हो जाए तो जस्ट लॉग आउट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं कि कैसे एक डुअल बैंड राउटर को हम सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।